अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारे टॉपिक का नेम है रोल ऑफ प्लांट ग्रोथ सब्सटेंसेस इन प्लांट मूवमेंट। कि प्लांट की मूवमेंट में ग्रोथ सब्सटेंसेस का क्या रोल है। अब ग्रोथ सब्सटेंसेस से क्या मुराद है, हार्मोन्स। कि प्लांट की हमने बेसिकली इस टॉपिक में पढ़ना क्या है कि जो प्लांट की मूवमेंट होती है इसके अंदर जो ग्रोथ सब्सटेंसेस है उनका रोल क्या है। अब ग्रोथ सब्सटेंसेस क्या है, वो हार्मोन्स है। तो प्लांट की मूवमेंट के अंदर हार्मोन्स का क्या रोल है, इसमें हम वो स्टडी करेंगे। तो ये चीज़ तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता है कि प्लांट जब मूव नहीं करते बल्कि एनिमल जो है ये मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। प्लांट जो है वो अपनी जगह पर खड़े होकर सिर्फ अपने ऑर्गन्स की मूवमेंट करते हैं। अब प्लांट में ऑर्गन्स की मूवमेंट किसके जरिए होती है, वो हार्मोन्स के जरिए होती है। मिसाल के तौर पर आपने फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा। अब फोटो मीन होता है लाइट, ट्रॉपिज्म मूवमेंट। अब अकॉर्डिंग टू लाइट जो है वो प्लांट क्या करेंगे, अपने ऑर्गन्स को मूव करवाएंगे। अब ये ऑर्गन्स मूव कैसे करते हैं, असल में होता क्या है वहाँ पर कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ये प्लांट का ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है, जिसको हम ग्रोथ सब्सटेंस भी कहते हैं। ये स्टेम के अंदर, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये स्टेम के अंदर ग्रोथ प्रमोटर है लेकिन रूट्स के अंदर ग्रोथ इनहिबिटर है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी है। ऑक्सीजन जो है ये स्टेम के अंदर ग्रोथ प्रमोटर है और रूट के अंदर ग्रोथ इनहिबिटर है। अब होता क्या है कि किसी ना किसी साइड पे ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा जाती है, ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पर सेल जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, हमने चीज़ पढ़ी है कि जिस तरफ सेल इनलार्ज होंगे, जिस तरफ ग्रोथ हो रही है, तो उसकी अपोजिट में डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझा देती हूँ। ये सीड है, जब सीड की ग्रोथ होती है तो एक छोटी सी सीडलिंग ऊपर निकलती है। उस सीडलिंग के ऊपर एक छोटी सी कवरिंग होती है जिसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो कोलियोप्टाइल क्या है, ये सीडलिंग के ऊपर एक छोटी सी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, इसको हम कोलियोप्टाइल कहते हैं। अगर मैं कोलियोप्टाइल को जूम करके दिखाऊं तो ये कोलियोप्टाइल है। अब जैसे जैसे प्लांट इमर्जिंग, जैसे जैसे सीडलिंग जो है वो बढ़ रही है, सीडलिंग में ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे कोलियोप्टाइल में भी ग्रोथ हो रही है। अब कोलियोप्टाइल में होता क्या है, ड्यूरिंग डे टाइम जब सनलाइट होती है, कि हम फोटोट्रॉपिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। ड्यूरिंग डे टाइम जब सनलाइट होती है तो एक साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है। फॉर एग्जांपल इस साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा है, ये देखिए मैं लाइन से शो किया हुआ है, लाइनें जो लगाई हुई हैं ये ऑक्सीजन की ग्रोथ को शो करेंगे। अब एक तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है तो इस तरफ क्या होंगे, सेल जो है वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे, सेल्स के अंदर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी तरफ क्या, ऑक्सीजन कम है, वहाँ पर सेल जो है वो छोटे छोटे बने हैं। तो क्या होगा, जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा है उसकी अपोजिट डायरेक्शन मूवमेंट होगी और स्टेम ने इस तरफ मूव करना शुरू ना, वो लाइट की तरफ मूव कर लेंगे। तो ये फोटोट्रॉपिज्म है। तो इसमें होगा क्या, ऑर्गन जो है वो लाइट की तरफ बेंड हो जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, ये फोटोट्रॉपिज्म कहलाएगा। समझ आ गई। तो ये मैंने आपको स्टेम की एग्जांपल दी कि जब स्टेम अभी ग्रो कर रही है तो स्टेम में क्या है, ये ग्रोथ प्रोमोटर होते हैं कि जिस साइड पे ऑक्सीजन ज़्यादा रिलीज हुआ उसकी ऑपोजिट साइड में क्या होगा, ये ग्रोथ हो जाएगी, जो ऑर्गन्स हैं वो बेंड होना शुरू हो जाएंगे। अगर लाइट है तो लाइट की तरफ बेंड होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि लाइट को डिटेक्ट करते हुए ऑक्सीजन जो है वो दूसरी तरफ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, फिर इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होती है। आगे है जियोट्रॉपिज्म। जियो तो आपको पता है ग्रेविटी से निकला है, तो ग्रेविटी के मुताबिक जो मूवमेंट होगी, आप भी पहले अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। अब मैंने कहा कि ये पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म किस में है, रूट्स में होती है, और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म क्या, स्टेम में होती है। क्योंकि रूट्स जो है वो टूवर्ड्स द ग्रेविटी मूव कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव है। स्टेम जो है वो अपोजिट, ग्रेविटी की अपोजिट ऊपर की तरफ मूव कर रहे थे एयर में, तो ये क्या है, ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। इसको आप पहले अच्छी तरह स्टडी कर चुके हो। अब मैं यहाँ पे एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने पहले ही बताया कि ऑक्सीजन जो है ना वो रूट्स में क्या है, इनहिबिटर के तौर पे काम करता है। स्टेम में क्या है, प्रमोटर के तौर पे काम करता है। मिसाल के तौर पर मैंने ये एक रूट सेल बना दिया, इसके एक तरफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा सिक्रीट हुआ है, तो रूट्स में जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रीट होगा उस तरफ ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, जिस तरफ ऑक्सीजन कम सिक्रीट हुआ है वहाँ पर ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है रूट्स के अंदर, तो रूट्स में यहाँ पर ग्रोथ नहीं हुई, तो इसकी ऑपोजिट साइड में ऑक्सीजन कम है, वहाँ पर क्या है, सेल्स ने ग्रोथ करना शुरू कर दिया। तो जिस तरफ ग्रोथ होगी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्गन्स की मूवमेंट होगी, तो ऑर्गन ने क्या करना, नीचे की तरफ मूवमेंट शुरू कर देनी है, और ये क्या होगा, ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म होगी। अब हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में क्या है, स्टेम में क्या है, ये ग्रोथ प्रोमोटर है। जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा उस तरफ ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अब ये स्टेम में इस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, इस तरफ जो है वो ग्रोथ स्टार्ट होगी, सेल ने इनलार्ज होना शुरू किया है। अब जिस तरफ ग्रोथ ज़्यादा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्गन्स जो है मूव करना शुरू कर देंगे। अब इस तरफ ग्रोथ हुई है तो यहाँ पर ऑर्गन्स क्या ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है, तो ये क्या है, ये नेगेटिव मूवमेंट हो जाएगी। आपने याद, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है
कि ऑक्सीजन जो है वो रूट में इनहिबिटर होता है, रूट में जिस जगह ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वहाँ पर ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी, और शूट्स में, स्टेम्स में जिस तरफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा वहाँ पर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टेम में क्या ग्रोथ प्रोमोटर है। नेक्स्ट है जी नास्टिक मूवमेंट। अब नास्टिक मूवमेंट जब ग्रोथ इनहिबिटर और ग्रोथ प्रोमोटर्स की रेशियो में बैलेंस की वजह से ये मूवमेंट होती है। अब कैसे, इसमें 2 टाइप्स हैं, एपिनास्टी और हाइपोनास्टी। एपिनास्टी क्या होता है, एपी मीन अपर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल ये बड है, तो बड की ऊपर वाली साइड पे क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा सिक्रीट हो गया। अब जिस तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा है वहाँ पर क्या है, सेल्स ने इनलार्जमेंट होना शुरू कर देनी है, और उसकी ऑपोजिट साइड में ऑर्गन्स ने मूवमेंट शो करनी है। तो बर्ड्स की अगर ऊपर वाली साइड पे, एपी मीन होता है अपर वाली साइड पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, तो क्या होगा, ये जो बर्ड्स हैं ये नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे और बर्ड ओपन हो जाएगी। हाइपोमीन लोअर, हाइपोमीन होता है लोअर, नास्टी मीन मूवमेंट, इसका मतलब है लोअर साइड पे जो है वो हार्मोन सिक्रीट होगा। अब एपिनास्टी जो है वो ऑक्सीजन हार्मोन की प्रोडक्शन की वजह से होती है, ऑक्सीजन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, ऑपोजिट साइड पे मूवमेंट हो गई और इसने क्या किया, बर्ड ओपन करवा दी। लेकिन हाइपोनास्टी जो है ये जिब्रेलिन की वजह से होती है, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो ज़्यादातर लोअर साइड पे प्रोड्यूस होता है। अब जिब्रेलिन जो है यहाँ पर लोअर साइड पे प्रोड्यूस हुआ है, अब लोअर साइड पे प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्गन ने मूवमेंट करनी है, तो ये ऑर्गन ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देंगे और बर्ड जो है वो क्लोज हो जाएगी। तो मोस्टली जो है प्लांट्स के अंदर जब बड ने ओपन होना होता है तब हाइपोनास्टी होती है, क्योंकि जिब्रेलिन जो है वो लोअर साइड पे प्रोड्यूस होता है, और जब बड ने ओपन होना होता है उसमें एपिनास्टी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब ऊपर वाली साइड पे प्रोड्यूस होता है। दैट क्लियर जी। तो नेक्स्ट हमारे टॉपिक का नाम है स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन एनिमल्स। पहले हमने ये प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट एंड मूवमेंट पढ़ी, हमने उसके सेल्स के बारे में पढ़ा, देन हमने उनके अंदर मूवमेंट के बारे में पढ़ा। अब हमने स्पोर्ट पढ़नी है एनिमल्स के अंदर, फिर देन हम उसकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में स्पोर्ट जो है वो स्केलेटन के जरिए होती है। चलिए मैं आपको सेकंड पार्ट में इसको डिटेल से बताती हूँ।